के बाद आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेंगे, जितना एग्जांपल है वो एक सारी एग्जांपल हम ले लेंगे। NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दिया बेटा। स्टेप नंबर 1 में NO2 NO2 रिएक्शन हो रहे हैं, आपको NO और NO3 मिला। स्टेप नंबर 2 में जो NO3 यहाँ पर फॉर्म हुआ ना, वो सेकेंड CO से रिएक्ट हो रहे हैं, तो आपको एक रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर 2 मोल्स ले लो बेटा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 दिया है ना, आपको 2 लेने हैं रिएक्शन। अब बोलो मेरे को रेट बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो बेटा। K concentration of NO2 raised to 2. रेट इज इक्वल टू K इंटू, बोला अभी Concentration of N NO2 हाँ power 2. ये मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों? दिस इज इन द फर्स्ट स्टेप में बेटा, ये 2 ले रहा हूँ एक्चुअली। हो गया आंसर, ये 2 आपको लेना है, ये लेना है और ये लेना है, राइट? हो गया ना, 2 आ गया। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द रेट लॉ if you know the experimental data. If you know only experimental data, this thing you need to remember actually. ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसा। अब बोलो मेरे को, इसमें क्या लेते हैं? रेट इज इक्वल टू N2F1, ये लेना है आपको। स्लो स्टेप में जो है ये ले लो, ये स्लो स्टेप है, ये लेना है आपको। N2F1 हो गया ऐसा। इसमें भी सेम, आप ये सारी चीज आप नोटबुक में लिखो बेटा। अभी मैंने इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार देख कर ये नोटबुक में लिखो ऐसा। स्लो स्टेप में इसको लेना है और इसको लेना है, ये स्लो स्टेप आप लिखो, एटलीस्ट स्लो स्टेप लिखो, लिखकर रेट लॉ लिखो ऐसा, ये लिखो और ये आंसर लिखो CFO-2 का। अच्छा, ये तो आपका नोटबुक में है, टेक्स्ट बुक में है बेटा, ये यू कैन गेट दिस वन टेक्स्ट बुक। आपको क्या लेना है? H2O2 I- लेना है रेट में। देखो रेट में क्या आएगा? H2O2 I-, ये दोनों आएगा, स्लो स्टेप में आएगा। This is the way we can write many number of examples. Right. Next, a species formed as a product in a first one step and consumed in a subsequent step. उसको क्या बोलते हैं बेटा? Intermediate. Slow step of reaction is called what? Rate determining step. Rate determining step बोलेंगे इसको। ये आंसर क्या है बेटा इसका? It takes the several steps. Complex reaction. Complex reaction बोलेंगे इसको। मैं ये क्या बोलेंगे? स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन। अगर आप एक रिएक्शन है बेटा, उस रिएक्शन यू आर राइटिंग दैट रिएक्शन इज स्टेप वाइज मैनर, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, सभी रिएक्शन mechanism, that is called what? Reaction mechanism. Now so one of the application is first class हमने discuss किया, what is the one of the application is what we can also determine the rate of reaction mechanism also by using this one. Now let me take very important one, order of the reaction. If you know how to write the rate law, very simple, we can write the order of reaction. Order of reaction we can write here. Now what is the definition? देखो बेटा, the sum of the powers of the concentrations of reactants only present in the rate law. This is called what? Order of the reaction. अगर आप ऐसा पढ़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, then this definition will gets very simple. एक एग्जाम्पल लेते हैं। Now I have taken a hypothetical equation better. This is an hypothetical equation. I am applying the rate law. I am taking A and B experimental data. Now what I am saying, to write down the order, आपको क्या करना है? सम करना है। सम किसको करना है? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर में है वो आपको ऐड करना है, A प्लस B करना है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वही मैंने बोला, देखो एक बार फिर से देखो, ये द सम ऑफ द, sum means here addition plus powers which are present on reactant concentrations in rate law, isn't it? देखो सेम वही है ना,
रेट लॉ में जो पावर्स हैं बेटा, रेट लॉ में ए इज पावर बी इज पावर, दोनों को मैंने ऐड कर रहा हूं, आपको मिल रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अंडरस्टूड? दिस इज ए प्लस बी, एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना? दिस इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर। सो आपको क्या लिखना है, ऑर्डर का डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जाम्पल देना। वी टेक मनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ रिमेंबर, sometimes this a plus b, I already told you experimental value, this is theoretical value. Sometimes it may be equal, sometimes it may not be equal also, right? Now अब बताओ मेरे को, मैंने आपको रेट लॉ दिया बेटा, मैंने आपको रेट लॉ दिया, अब बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बालमुकुंद, बालमुकुंद, बालमुकुंद। यस सर। आप फर्स्ट क्लास, आज आपका फर्स्ट क्लास है बेटा बालमुकुंद? नहीं सर, बेटा था ना पहले। कितनी क्लासेस हो गए बेटा आपका? सर 3। आज? हाँ 3। 3। सेकेंड क्लास आप कब अटेंड किया? सेकेंड क्लास आप कब अटेंड किया? सर कल का। कल तो क्लास ही लिया, मैं नहीं लिया मैंने। फर्स्ट क्लास मतलब मैं बैठा था। क्या सर परसों के पहले सर। फर्स्ट क्लास कब लिया था, कब आया अटेंड किया आपने? परसों के पहले सर। परसों के पहले कौन सा दिन? आज आपका फर्स्ट क्लास है, एक क्लासेस तुमने अटेंड किया, उसमें आपका रिस्पांस भी नहीं है। मैं आज से देखता हूं, रोज आपको क्वेश्चन पूछता हूं। ओके सर। आशिफ आ गया? आशिफ, अतरवा, अतरवा, ऑर्डर बताओ बेटा इसका, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। सुन रहे क्लास आप? यस सर। बोलो, अब आंसर बोलो इसका ऑर्डर। What you're listening? Otherwise, don't connect to the class. No problem. If you are not listening anything, what is the use here? Atul Rawat, यस सर। ऑर्डर बोलो बेटा इसका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ये आप एसआर के लिए आते हैं, आप क्लास में अटेंडेंस लेने के लिए क्लास ले रहा हूं मैं, सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए आप ज्वाइन हो रहे हैं क्लास। स्मॉल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, यू आर नॉट गिविंग द आंसर। अतुल रावत और बाल मुकुंद, आप दोनों आज का क्लास लिखकर सबमिट कर दो। धनुश्री, यस सर। धनुश्री, यस सर। ऑर्डर बोले बेटा इसका, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? स्ट्रेट। सर 1। वेरी गुड बेटा, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखकर आप नहीं बोल रहे ना, क्या देखकर आपने बोला? यहां पर देखो पावर नथिंग लिए तो 1 लेना है। अब देखो ये, इसको देखकर बोलो। दीप्ता, इसका बोलो बेटा। दीप्ता, One, sir. 1 ओनली, सेम, बिकॉज यहां पर कुछ नहीं लिखा, 1 है ऐसा। नाउ यहां पर आप एक में हिंट देता हूं बेटा, even though if they don't give the any experimental value for you,
whatever the radioactive disintegrated reactions, whatever it may be, radioactive disintegrated reactions, उसको आपको experimental data की जरूरत नहीं है. Simply you can say that first order reactions. All the radioactive disintegration reactions जो decay होते हैं ना बेटा, decay होने का जो कुछ reactions रहते हैं, they're what actually first order reactions. वो आपको ये थोड़ा याद रखो, इसके लिए जरूरत ही नहीं. अब देखो, मैंने रेट दिया, अब बोलो बेटा. गुलाबी, इसका रेट ऑर्डर बताओ. गुलाबी Sir, 2. वेरी गुड. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये भी सेकेंड ऑर्डर बेटा. यहां पर 1 है बेटा, यहां पर भी 1. आपको क्या करना है, 1 + 1 करना है, आपको आएगा 2 आएगा, है ना. और कुछ एग्जांपल ले लेंगे. अब देखो, अब इसका बोलो बेटा ऑर्डर, कोई बोल सकते, कोई भी. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर कैसे आएगा बेटा, आपको 2 + 1 करने के बाद आएगा. ये 2 को करना है और इसको 1 को करना है. 2 + 1 दैट इक्वल टू व्हाट हियर, 3. थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब ये भी देखेंगे. अब देखो बेटा, इसका ऑर्डर बताओ बेटा, इसका ऑर्डर बताओ अभी. Sir, fractional. Fractional means what? Order you can also take, even fraction also you may get here beta, because it depends upon what mechanism में depend करते हैं ना इसको. तो 3/2 order may be fractional, you get fractional order of reaction, that is 3/2 or 1.5. It may be 1.5, right? तो ये आपको मैं डिफरेंस में बताऊंगा बेटा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलर के डिफरेंस में आपको मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूं. फिर भी आपको याद रखो, ऑर्डर में भी 0 ऑल्सो बेटा, ऑर्डर में भी 0 ऑल्सो. 0 order reactions will be there, first order will be there, fractional will be there, isn't it? Right. अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 हो जाएगा, है ना. Are you getting? Next. Yes, sir. इसको भी देखो अभी, ये कितना है बेटा ऑर्डर. सर फ्रैक्शन. हाँ, अब देखो ये रिएक्शन देखेंगे बेटा. आपको पता है ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया. अब इसको क्या करेंगे आप, नाउ विदाउट राइटिंग द रेट लॉ, आई डोंट वांट टू राइट द रेट लॉ बेटा. यहां पर रेट लॉ में नहीं लिख रहा हूं, फिर भी मैं बता सकता हूं ये कौन सा ऑर्डर, क्योंकि whichever heterogeneous catalysis reactions, heterogeneous means what, this is the gas beta and this one is a solid, है ना. So the gases, heterogeneous gases catalysis reactions are 0 order reactions. Now here if I write what rate, मैं कैसे लिखता हूं रेट, इसका रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको मैं K लिखना है पहले, K इंटू अमोनिया टू द पावर ऑफ 0. आपको क्या आएगा, रेट समथिंग पावर ऑफ टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, समथिंग पावर टू द पावर ऑफ 1. नाउ द रेट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, independent to ammonia concentration. Actually when you take more reactant, the rate of reaction also increases, but here even though if I take excess amount of ammonia, the rate of reaction is not depending on ammonia, it depending upon the catalyst, isn't it? If you don't take the catalyst here, if you don't take the catalyst here is a platinum लिया, आयरन लेते हैं एक्चुअली, है ना. सर सोचो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्लैटिनम लेते हैं, तो प्लैटिनम आप नहीं लिए तो यहां पर इफ यू डोंट टेक द प्लैटिनम हियर, द रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, द रिएक्शन इज वेरी स्लो because it is a heterogeneous catalysis reaction. Catalysis reaction means what, the reactions which takes place in presence of catalyst. So इसमें आपको क्या देखना है बेटा, without the catalyst the reaction never takes place. Now the rate of reaction, does it depends upon ammonia beta, tell me, does the rate of reaction depends upon ammonia? Yes, no, that is the reason I have taken here 0. यहाँ पर मैंने 0 किस लिए लिया,
द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन अमोनिया, तो मैंने 0 लिया, तो रेट इज ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 0 ऑर्डर। आप बोल सकते सर कैटलिस्ट ले सकते हैं ना, तो कैटलिस्ट नहीं ले सकते क्योंकि कैटलिस्ट विल only influences the rate of the reaction, it will enhances the rate of reaction, but it never consume in the reaction. Catalyst never consume in the reaction, understood, it just enhances the rate of the reaction, है ना बेटा, ये याद रखो ऐसा। ना मैंने देखो ऑलरेडी लिखा, फिर भी एक बार देखें, देखो 0 आ गया आपका, रेट इज इक्वल टू 0, है ना, के आ गया आपको, रेट इज इक्वल टू के, 0 order reaction independent to the concentration of the react. ये भी देखो gold, decomposition of hydrogen iodide in presence of gold, heterogeneous because it is a gas, it is a solid, heterogeneous catalysis reaction, therefore it is also what, 0 order reaction. अब देखकर बता सकते, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल का रिजल्ट नहीं चाहिए आपको, अंडरस्टूड। So all catalyst reactions are 0 order reactions, whichever the reactions depends upon catalyst, they are what actually 0 order reactions, ये याद रखो बेटा। Now 0 order reactions are independent to concentration of reactants, in which rate of reaction does not depend upon the concentration of the reactants. ये देखो बेटा, now it is a negative order reaction, this ozone decomposition is a negative order reaction beta. So what I can say, order may be 0, order may be what, fractional, order may be positive, order may be negative. यहाँ पर 0 क्यों आया, that depends upon what, formula। देखो यहाँ पर आपने 2 लिया, यहाँ पर माइनस लिया, तो आंसर क्या आएगा आपको, 2, isn't it? यहाँ पर देखो, एक मिनट इसको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर 2 लिया, 2 minus 1, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन इज अ -1, है ना बेटा। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, एक फिर से देखो, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 इज व्हाट, -1। ये -1 क्यों आया आपको बता सकते आप, एनीबॉडी? एनीबॉडी, व्हाई माइनस आई हैव टेकन? अब देखो रिएक्टेंट पे आपको ऑक्सीजन है बेटा, आर यू हैविंग ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, टेल मी। No, sir. नो, नाउ वेयर यू गॉट दिस ऑक्सीजन, स्टेप नंबर 1 में आ गया आपको, isn't it? This जो आपको ऑक्सीजन आया वो स्टेप नंबर 1 में एज अ प्रोडक्ट आया, दिस ऑक्सीजन वी गॉट फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, सो उसको आपको डिलीट करना है, इसके वजह से हमने लिया ऐसा O2 को, है ना। तो ऑर्डर में भी नेगेटिव, बट ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी विथ रेस्पेक्ट टू O2 हियर इट इज अ -1, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल 1 हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1, तो 2 - 1 करना है ना। ये अगर आपको ये मैकेनिज्म चाहिए तो बेटा आप, मैंने एक वीडियो शेयर किया, आप वो वीडियो में आएगा बेटा, मैंने लास्ट वीक आपको एक वीडियो शेयर किया, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ये -1 क्यों आता है, ऐसा मैकेनिज्म में आएगा बेटा, वो एक बार देखो। अगर आप वो एग्जाम के लिए नहीं चाहिए आपको, ये पोर्शन में नहीं है, फिर भी आपको अगर चाहिए तो वीडियो में है बेटा, लास्ट वीक मैंने सेंड किया, वो वीडियो देखो, ये -1 क्यों आया उसमें आपको मिलेगा आंसर। Now tell me the answer, जल्दी बोलो बेटा, what is the answer for this one? All of these. All of this. It may be fractional, it may be 0, it may be negative. Now what is the answer beta? 1. 1. Now what is the answer for this one? Third order Third reaction. order reaction. नेक्स्ट फाइनली ये भी ये जल्दी हो जाएगा बेटा, 2 मिनट में हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एक बार देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखकर छोड़ेंगे आज। नाउ लेट वी टेक द मॉलिक्युलरिटी। अब तक हमने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अब देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और इसमें आपको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या लिखना है, आपको द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द स्पीसीज में बी मॉलिक्यूल और इट मे बी एटम और इट मे बी आयन टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंटरी रिएक्शन। How many reacting species are there in the elementary reaction?
They are called what? Molecularity. Now here, for example, elementary single step reaction, you have something, two molecules are there. They are colliding with each other. Therefore molecularity कितना हो जाएगा? Maximum 3 होता है बेटा, maximum 3 के ज्यादा नहीं होता generally. Okay, so the number of reacting species present in the elementary reaction, they are nothing but molecularity of the reaction. Okay, order is the sum of the power of the concentration terms involved in the rate law. That is different, this is the different. अब देखिए एक एग्जांपल ले लेंगे बेटा, अब बताओ मेरे को, this reaction, according to this reaction, I am writing like this. Here nitrogen 1, hydrogen 3, now it will be 3. Okay, 3 1 plus 3 is equal to 4. अब एक मिनट, यहां पर मैं एक, इट्स एलिमेंटरी रिएक्शन बेटा, इट्स एलिमेंटरी रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन है ना. नेक्स्ट, और इसका ऑर्डर कोई बता सकते बेटा? अभी हमने डिस्कस किया, ऑर्डर कोई बता सकते? सर 4. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सर सेकंड ऑर्डर 0 ऑर्डर अभी मैंने बताया ना, कैटलिस्ट कैटालिसिस रिएक्शन है ये. यहां पर क्लियरली आपको दिख रहे हैं ना, लॉ ऑफ मास एक्शन ले सकते आप रेट के लिए? नहीं ले सकते. लॉ ऑफ मास एक्शन आप ऑर्डर के लिए नहीं ले सकते बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होना चाहिए. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है बेटा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0. मोलेक्युलरिटी कितना दिया इसने? 4 दिया ना. ऑर्डर मे बी इक्वल टू मोलेक्युलरिटी, मे नॉट बी इक्वल टू मोलेक्युलरिटी. मोलेक्युलरिटी में आपने क्या ले रहे हैं आप? वॉट एवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये एलिमेंटरी रिएक्शन है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन को लेना है आपको. In this single step reaction, how many molecules are there? Take that as a molecularity of the reaction. For example लेते हैं. Now is also elementary reaction बेटा, is also elementary reaction. और कितना molecules involved हुआ उसमें? Only one molecule. So unimolecular reaction. Unimolecular reaction. That means H2O2 will come collide with H2O2 only. It may be unimolecular reaction because only one molecule is involved. Unimolecular, because all these are elementary reactions. Now और एक बात है बेटा, ये देखो, इट्स अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, 2 molecules are involved. ये क्या है बेटा? 1 2 molecules are involved. बाइमोलिकुलर, यहाँ पे 2 molecules like this. Molecular, can it be 0 beta? Is it possible? No, sir. Like without molecule, there is no reaction, no? Without molecule, there is no reaction. Therefore, molecularity never becomes 0. Even not be negative also. Negative also not possible. Can molecularity be negative -2? No, impossible. Without molecule, there is no negative. कैसे हो जाएगा? Can be fractional? No. Even fractional, half molecule involve हो जाएगा. Molecule में half cut करके involve होता है, ऐसा नहीं होता है ना? ये भी गलत है. Fractional भी नहीं होता. It will be only what happen? Integer value. इसे integer value. Critically आपको आ रहा है ना बेटा? Reaction देखकर आप बोल रहे हैं ना इसको? By seeing the reaction, we can say the molecularity of the reaction. अब बोलो मेरे को आंसर. None of these. Which of the following is the none of these? Which is minus is not correct, 0 is not correct, half also not correct. ये थोड़ा ध्यान दे दो ऐसा. बोलो molecularity of the reaction. Sir, 1. 1 sir. 1. Right. But trimolecular reactions, order will be what? 3 only. 3. Next, ये लास्ट बेटा डिफरेंस एक बार ले लेंगे. डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलेक्युलर एक बार ले लेंगे ऐसा. पहले डेफिनेशन लिखने आपको. The sum of the powers of the concentration of terms of which are involved, reactant terms which are involved in the rate law, that is called what? Order of the reaction. The sum of the powers of the reactant terms present in the rate law is called what? Order of the reaction. Molecularity, ये क्या है बेटा? The sum of the powers of the concentration terms involved in the law of mass action. Mass action कैसे आप लिखते हैं बेटा? Generally the stoichiometric rule. Otherwise the number of molecules involved in the reaction is nothing but what? Molecularity of the reaction, of elementary reaction, है ना? The number of molecules involved in the elementary reaction is called what? Molecularity. तो आपने अपने रेट ला कैसे लिखते हैं आप?
लॉ ऑफ मास एक्शन देख कर लिखते। लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे मिलेगा आपको? रेट, किसी रिएक्शन आप देख, कोई भी रिएक्शन ले लो बेटा, whichever the reaction you take, you will get the law of mass action, you can get the rate because it's a theoretical thing actually. Experimentally आप calculate कर सकते हैं, okay? Now इसके theoretical, is a theoretical value, is a theoretical value. It's only for elementary reactions, for only element. दोनों आप ले सकते हैं, elementary और complex reaction by using RDS step, rate determining step, slow step, ये देखकर आप बता सकते हैं। Now it may be 0, it may be negative, it may be fractional value, it may be the integral value, integer, it may be negative value, but always it will be integer value, integer, okay? But that too positive integer values. It truly depends upon experimental condition. It truly independent on experimental things actually. It gives the rate of the reaction. It does not give any idea about the rate because reaction देखकर आप नहीं बता सकते ना rate of reaction, ये ऐसा है। ये आप ऑलरेडी मैंने बताया, the slow step is taken as per the, isn't it? And the slow step is also taken for the order of the reaction. Generally slow step आप order के लिए ले सकते हैं। ये तो आप पता है ना, molecular of the reactions to, then the reaction is said by molecular, ये पता है आपको। ये आंसर बता बेटा मेरे को, रेट लॉ, ऑर्डर है। नाउ ये दो एक बेटा, रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी जनरली 3 होता है बेटा, जनरली इट विल बी 3, ओके? मोस्टली इट विल बी अप टू 3 ओनली, बट सम केसेस इट मे बी 4 आल्सो, बट इफ दे आर मोर देन 3, सिंपली वी कैन से दे आर कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दे आर एक्चुअली। इसका आंसर बताओ। Law of mass action and molecular. Which are theoretical concepts? Molecularity and law of mass action. I think you have understood everything, but most of you understood, but most of them you are not listening to the class. Just you are connecting and you are enjoying. कल से ऐसा नहीं हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, if you are not giving any answer, I will give the punishment. ये मैंने चैतन्य से जो मैंने बोला उस समय कितना बच्चे बेटा? चैतन्य आप 135 में लिया? यस सर। इतना बच्चे नहीं है ना उस समय। मेरे को स्क्रीनशॉट दे दो बेटा, वो उसी को अटेंडेंस देता हूँ मैं आज। इन लोगों को अटेंडेंस नहीं देता हूँ आज। ये 49 को मैं अटेंडेंस नहीं देता हूँ, जो 130 के 5 पे पहले ज्वाइन हुआ ना उनको अटेंडेंस देता हूँ। वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो बेटा चैतन्य। ओके सर। लिया आपने स्क्रीनशॉट उसका? यस सर। हाँ, उन्हीं को आज अटेंडेंस देता हूँ, इन लोगों का अटेंडेंस नहीं देता हूँ आज। कल से मेरे को एटलीस्ट 135, क्लास ही 40 मिनट्स का टाइम है। देखो इसकी वजह से मैंने आपकी 120 तक क्लास लेने की लिया, आप लेट हो गया आपका वजह से। बिफोर 130 हाउ टू ज्वाइन, आपको आधे घंटे लंच ब्रेक मिल रहे हैं, बीच में 20 मिनट्स का ये टाइम भी मिल रहे हैं। If you have any doubts, you can stay with me. Otherwise, you can log out better. Excuse me, sir. बोलो। Sir, can you please forward the PPT on the group, sir? PPT चाहिए? Yes, sir. भेजता हूँ। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.